तो यहां पर हम लोग थे कि बच्चे को खतरे से बचाया गया। फ्रॉम क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। तो द चाइल्ड वाज सेव्ड फ्रॉम डेंजर। अब देखिए यहां पढ़ते हैं वह अपनी बहन से अलग है। वह अपनी बहन से अलग है बच्चे। तो यहां पर कह रहा है कि वह अपनी बहन से अलग है। सी इज डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर। वह अपने भाई से अलग है, अलग दिखता है। तो क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। क्या लगेगा बच्चे? फ्रॉम लगेगा। कहता है यह कहानी इतिहास से ली गई है। कहां से लिया गया है? टेकन फ्रॉम हिस्ट्री। द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम हिस्ट्री। द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम हिस्ट्री। अगला है उसने मुझसे पैसे उधार लिए। ही बोरोड मनी फ्रॉम मी। ही बोरोड मनी फ्रॉम मी। चलिए फ्रॉम वाला देखिए क्लियर हुआ सबका। फ्रॉम मतलब से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो नहीं जुड़ पाए हैं। इन में बढ़ रहे हैं। अब इन मतलब होता है में। इन मतलब में देखिए यहां पर कॉपी लीजिए, पेन पेपर लीजिए, नोट करिए। इनका मतलब क्या होता है बच्चे? कहता है स्थान, समय, स्थिति और महीना या वर्ष इत्यादि के लिए इनका प्रयोग करेंगे। जैसे बोलता है वह दिल्ली में रहता है बच्चे, मैं भागलपुर में रहता हूं। अब देखिए यहां पर इन बड़े स्थानों के लिए लगाया जाता है और एट छोटे स्थानों के लिए। यह आपको ध्यान रखना है। इन एट भाई है। कहता है वह दिल्ली में रहता है, तो ही लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली को दिल्ली पढ़ते हैं बच्चे। अगला देखिए क्या लिखा है कि गिलास में पानी है। गिलास में क्या है बच्चे? पानी है। तो देयर इज वाटर इन द ग्लास। देखिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल यहां पर कहां है? चलिए अंग्रेजी सबका है, हिंदी सबका है, कॉमन है। तो यहां पर कहता है गिलास में पानी है। गिलास में क्या है बच्चे? पानी है। देयर इज वाटर इन द ग्लास। अगला देखिए क्या है? वह 2005 में पैदा हुई। वह दुनिया में आई 2005 में। तो स्त्रीलिंग है तो सी लगेगा, और पास्ट का बात है तो सी वाज बोर्न इन 2005। सी वाज बोर्न इन 2005। अगला देखिए हम पार्क में मिले। हम कहा मिले बच्चे? पार्क में मिले। तो वी मेट इन द पार्क। वी मेट इन द पार्क। चलिए अब यहां देखिए वह मुसीबत में है। ही इज इन ट्रबल। वह खतरे में है। ही इज इन डेंजर। कहता है यहां देखिए वे सुबह स्कूल पहुंचे। वे सुबह स्कूल पहुंचे बच्चे। देखिए पेन पेपर लेके बैठिए, चीजों को लिखने का प्रयास करिए। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है? उसे संगीत में रुचि है। उसको संगीत में मजा आता है। तो सी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। सी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। पेन पेपर रखिए, ध्यान से नोट करिए कॉपी पे। सी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। इन क्यों लगाया गया है? हिंदी में वाक्य लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे में। अब देखिए माई फादर वर्क्स इन ए बैंक। मेरे पिताजी कहां काम करते हैं बच्चे? हमारे पूरे बिहार के बच्चे। तो हमेशा पॉजिटिविटी में रहना है बच्चों, निगेटिविटी से दूर रहना है। जब आप पॉजिटिविटी में रहते हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नकारात्मक सोच को बाहर निकालिए, सकारात्मक ऊर्जा की ओर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी। सौरभ कुमार शर्मा जी सर। और हमेशा खुद को बनाने में समय दीजिए। जो आप हो बच्चे और कोई नहीं है। और मेरा एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, जो कुछ नहीं करते हैं बच्चे कमाल करते हैं।
हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर लोग आपको कर रहे हैं ना, देख करके बोल रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं करेगा, तो उनको मेरा ये एक लाइन बोल दीजिएगा, जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। तो घबराना नहीं है। हम हमेशा बोले हैं, समस्या अगर पहाड़ है तो हम उसके दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। का इस्तेमाल सीख रहे थे बच्चे, इन का। इन मतलब होता है में। बैंक में काम करते हैं पिताजी, तो माय फादर वर्क्स इन ए बैंक। कहता है कपड़े पहनकर, वह काले कपड़े पहनकर आया, वह काला कपड़ा में आया। तो ही केम, वह आया, ड्रेस्ड इन ब्लैक। अगला देखिए क्या है, कृपया कार में बैठो, कृपया कार में बैठो, प्लीज सीट इन द कार। इनका कहानी खत्म है, इनटू में आइए और प्रैक्टिस भी करना है लगले। और अगर स्पीड चलने तो बता दीजिएगा। इनटू का इस्तेमाल कहां करना है? इनटू का इस्तेमाल तो किसी वस्तु या स्थान के अंदर जाने की क्रिया को दर्शाता है, अंदर जाना। जैसे आप घर में इंटर हुए, आप नदी में कूदे, छलांग मार दिए, इनटू द रिवर, बाहर से अंदर आने की क्रम में। जैसे वह कमरे में गई, जस्ट कमरे में गई, तो सी गई, गई को अंग्रेजी में वेंट बोलता है, गो का दूसरा अर्थ होता है वेंट। वह कमरे में गई, अब प्रीपोजिशन यहां लगाना है इनटू। कहां गई? तो द रूम, सी वेंट इनटू द रूम। चलिए अब देखिए आगे, उसने नदी में छलांग लगाई, उसने नदी में छलांग लगाई। बच्चे बाहर से अंदर की, नदी में कूद गई, तो कूद गई ना, तो ही जम्प्ड। यहां देखिए उसने नदी में छलांग लगाई, स्त्रीलिंग है तो यहां सी लगा दीजिएगा। अगर आपको स्त्रीलिंग लग रहा है तो सी लगा दीजिए, पुल्लिंग लग रहा है तो ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो ही या सी जंपेड इनटू द रिवर, बाहर से अंदर नदी में कूद गई, पुल पर से कूद गई, जंपेड इनटू। करते हैं, उसने गेंद टोकरी में फेंकी, बाहर से अंदर, तो ही थ्रियो द बॉल इनटू द बास्केट, ही थ्रियो द बॉल इनटू द बास्केट। थ्रियो मतलब थ्रो बोलता है ना, थ्रो मतलब फेंकना, बाहर से अंदर फेंकना। जब बाहर से अंदर रहेगा तो इनटू लगाएंगे। क्वेश्चन पर आ रहे हैं सब क्लास के लिए, 10 12 सबके लिए है, ऑल क्लासेस। अब देखिए यहां पर पानी बर्फ में बदल गया। पानी किस में बदल गया? पानी किस में बदल गया बच्चे? पानी किस में बदल गया? तो पानी वाटर टर्न्ड इनटू आइस, वाटर टर्न्ड इनटू आइस। कहता है द ट्रेन इंटर इनटू द टनल, ट्रेन सुरंग में चला गया, दाखिल हुआ। अगला देखिए क्या बोला, उसने चाबियां जेब में रखी, चाबी बाहर से अंदर गया, तो ही पुट द कीज इनटू हिज पॉकेट, ही पुट द कीज इनटू हिज पॉकेट। अगला देखिए, बच्चा अपनी मां की गोद में भागा, बच्चा अपनी मां की गोद में भाग के गया, तो द चाइल्ड रेन, दौड़ा, इनटू हिज मदर्स आर्म्स, मम्मी की बाहों में। बच्चा कहां गया? मम्मी की बाहों में या उसके बाजुओं में, गोद में। अंग्रेजी में इनटू द आर्म्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे? मदर आर्म्स बोलेंगे, मां की गोद में। अगला देखिए लास्ट, चोर घर में घुस गया, चोर घर में इनटू हुआ, द थीप ब्रोक इनटू द हाउस। उसके बाद देखिए क्या है, उन्होंने मामले की गहराई में जांच की, दे वेंट इनटू द डिटेल्स ऑफ द केस। अब यहां पर देखिए, इस वीडियो को फिर से आप देख लेना, चला करके रिवीजन के तौर पे चला लेना।
एक बार फिर से देख लेना, पेन पेपर लेके बैठना बच्चों। एग्जाम में 15 प्रश्न आपका प्रीपोजिशन से रहेगा और प्रीपोजिशन हल्का है, ऑप्शन समझना होता है। 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है और 2 ऑप्शन संभावित होता है, और संभावित प्रश्नों को देख करके आपको आंसर लगाना होता है। आप इसमें फंस जाते हो और बस चक्रव्यूह में जो फंस गया वो फंस गया, उसका कहानी अधूरा रहेगा। चलिए, मतलब होता है का, जिस चीज के आप क्या होते हैं, मालिक होते हैं, उसको ऑफ लगा के बताना है। संबंध है तो ऑफ लगा के बताना है, भाग है या विशेषता है, सामग्री है तो ऑफ लगा के बताना है। कहता है कि वह मेरे चाचा का बेटा है। थोड़ा सा तेज चलते हैं, कोई बात नहीं। कहता है वह मेरे चाचा का बेटा है, तो क्या कहता है, ही इज द सन, वह बेटा है किसका, ऑफ माई अंकल, ऑफ माई अंकल, ही इज द सन ऑफ माई अंकल, वह मेरे चाचा का बेटा है। ऑफ लगाकर बनाना है बच्चे, ही इज द सन ऑफ माई अंकल। चलिए 10-10 उदाहरण करवा रहे हैं, एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें सेट हो जाए। और अभी तुरंत MCQ कराएंगे 50, घबराना नहीं है। और हमको लग रहा है, जहां तक मेरा आत्मा जवाब दे रहा है, बाय हार्ट बोल रहे हैं कि आप लोग 50 में से 48, 45, 50 भी कर सकते हो। देखिए क्या बोला, यह किताब का कवर है, किताब का कवर है, तो दिस इज द कवर, दिस इज द कवर, कवर बोलता है कवर ऑफ द बुक, दिस इज द कवर ऑफ द बुक। प्रिंस जी, अजीत रे, आर्मी लवर अजीत है क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहता है कि उसे संगीत पसंद है, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। पेन पेपर लेके बैठो बच्चे। अगला देखिए क्या बोल रहा है, आकाश का रंग नीला है, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। आर्मी लवर अजीत है, हमको पता नहीं था, कोई बात नहीं, वेलकम है अजीत का। अगला उदाहरण देखें बच्चों, नेक्स्ट, वह ईमानदारी का आदमी है, वह ईमानदारी का आदमी है। ही इज ए मैन ऑफ ऑनेस्टी, वह ईमानदारी का नमूना है, मैन ऑफ ऑनेस्टी। उदाहरण है बच्चे, कहता है कि प्लेट पर केक का एक टुकड़ा है, ए पीस ऑफ केक इज ऑन द प्लेट। देखिए यहां थोड़ा सा उदाहरण अलग हो गया है, कोई बात नहीं, एक आध वो हो जाता है, अपवाद है ये थोड़ा सा अपवाद है। कहता है भारत विविधता की भूमि है, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। बहुत सारी चीजें हैं जो जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन क्या करना होगा, जीवन भी शुरुआत में समझ में नहीं आता है। जब 7वीं 8वीं में होंगे तो पता नहीं होगा कि 9वां 10वां भी होगा, लेकिन हुआ कि नहीं, 9 10 हुआ ना। उसी तरह 10वां में जाने के बाद बच्चों को लगता है 11 12, आखिर आज 12 में है कि नहीं। तो चीजें कैसे हो रहा है, समय मिल रहा है ना, चीजों को करने के लिए आपको समय मिल रहा है। आप खुद पे समय दो, खर्च करो, समय आपको वो चीज लाकर देगा बच्चे। अंग्रेजी में कोई कुछ नहीं है, हम भी एक समय कुछ नहीं थे, लेकिन ऐसे थोड़ी आ गए बच्चे। प्रयास करना होगा, धैर्य रखना होगा, तो आपको मेहनत करना होगा, कलम हाथ में रखना होगा, पेपर हाथ में रखना होगा। अगर सिर्फ दिन काटना है तो समस्याएं सुनाते रहिए लोगों को और लोग सुनते रहेंगे। करना तो आपको ही है, और अंग्रेजी ऐसा नहीं है कि यही चीज आपको सीख लेना है। शुरुआत होता है, शुरुआत करना है, प्रयास करो और समय दो,
समय आपको वो चीज ला करके देगा जो आप चाहते हो, जिसके हकदार हो। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है। देखिए, तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज। बी क्लास के लिए बच्चे, वह कुत्तों से डरती है। सी इज एफ्रेड। देखिए, इसमें जानकारी क्या नहीं होगा, बचपन से आप पढ़ रहे हैं, सी इज ये सब पढ़ रहे हैं। ये वर्ड थोड़ा आपके लिए हो सकता है नया हो, कोई बात नहीं है, सीख लिए, आज देख लिए। और देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे। हमको लग रहा है थ्योरी से ज्यादा आसान ऑब्जेक्टिव है प्रीपोजिशन का। वह कुत्तों से डरती है। सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अब देखिए, यह कुर्सी लोहे का बना है। जैसे काकी आएगा ना बच्चे, ऑफ लगाना है। तो दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन। दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन। क्या घबराना नहीं है बच्चे, कोई भी हो। हिम्मते खुदा तो मददे खुदा। आप हिम्मत करो। तुरंत कोई चीज नहीं समझ में आता है, और अच्छा चीज तो जल्दी समझ में ही नहीं आएगा। पढ़ाई लिखाई वाला बात जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब लोग देखता है ना दूसरे को कि वर्दी में है, दूसरे को देखता है ना जबकि वो एसी बोगी में सफर कर रहा है, तब जाके खुजली होने लगता है। लेकिन बहुत समय बीत चुका होता है बच्चे वो। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग आने वाले भविष्य में छोटे मोटे काम करके जिंदगी चलाओ, क्योंकि दुनिया बदल रहा है, नया युग का दौर है, और यहां अनपढ़ रहना सबसे बड़ा अभिशाप है इस दुनिया में। चलिए, हम एक बार रिवीजन के तौर पे बोल देते हैं क्या क्या आपको सिखाए हैं अभी तुरंत। आपको सबसे पहला मैं सिखाया फोर का इस्तेमाल। फोर मतलब के लिए। फोर मतलब के लिए। उसके बाद आता है बच्चे फ्रॉम। फ्रॉम मतलब से। इन मतलब में। उसके बाद देखिए इनटू, बाहर से अंदर की ओर जब एंट्री करेंगे इनटू। और ऑफ का मतलब का, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, इस सब के लिए। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। 2 सेकंड हम खाली आपका लिए एमसीक्यू ला रहे हैं, आप थोड़ा सा वक्त देना, भागना नहीं है, बस 2 सेकंड हम इस डिस्प्ले को बदल करके इस पे एमसीक्यू ला रहे हैं, क्योंकि यहां बदल जाता है पीडीएफ। अब आंसर देने का बारी है आप लोगों का। लगातार एकदम अपना धनुष उठाइए और उसमें चढ़ाइए। क्या चढ़ाइए? आंसर चढ़ाइए, और देखें किसका निशाना कितना सटीक है। तो देखिए पहला क्या है बच्चे, दिस गिफ्ट इज। चलिए जवाब एकदम कमेंट्स भर दीजिए। दिस गिफ्ट इज डैश यू। यह उपहार डैश के लिए है। यह उपहार किसके लिए है बच्चे? यह उपहार आपके लिए है, तुम्हारे लिए है। तो यहां पर क्या लगेगा? देखिए प्रिंस, बहुत अच्छा जवाब। आर्मी लवर, आर्मी लवर तुम गलत मार दिए बच्चे। चलिए, तो यह उपहार तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर यू। देखो हिंदी में लिखा हुआ था, मैं इसे येलो कर लेता हूं। दिस गिफ्ट। अगला देखिए नेक्स्ट, 3 नंबर का प्रश्न। आंसर जब भी लिखिए 3 सामने लिखिए। क्या कर रहा है? ही कम्स, वह आता है, वह डैश से, दिल्ली से आता है। चलिए, वह कहां से आता है? जहां से दिख जाएगा ना बच्चे, वहां फ्रॉम लगाते हैं। जहां से दिख जाएगा वहां फ्रॉम लगाते हैं। वाह, वेरी गुड प्रिंस, आपका भी आ रहा है। औरंगजेब, आप
गड़बड़ा रहे हो बच्चे? क्वेश्चन नंबर देके आंसर देगा 3 का ABC जो भी लिखना है। अगला देखिए, इस प्रश्न को बताइए आंसर क्या होगा के मारो। 4 नंबर का प्रश्न क्या है? सी लिव्स, वह रहती है। कहां रहती है बच्चे? देखो यहां हिंदी में भी लिखा हुआ था, और मे का अंग्रेजी में इन होता है। कोई बात नहीं बच्चे, हो जाएगा। चलिए, ही जंपेड, वह कूदा, बाहर से अंदर कूदा, बाहर से अंदर कूदा, नदी में छलांग लगाया। बाहर से अंदर बोला, में क्या लगाने बोले थे? इनटू बोले थे। क्या बोले थे? इनटू। एडुकेशन है बच्चे। द कलर डैश द स्काई इज ब्लू, आकाश का रंग, आकाश का को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ऑफ बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे? ऑफ बोलेंगे। आर्मी लेवल आंसर दो। थक गए क्या? आर्मी में जाना है, खाली देश सेवा करना है। चलिए, कहता है 7 नंबर का जवाब दो। अभी 50। अरे लेट आया है बच्चा, बीच में भाग गया था। चलो, मोर्चा 7 नंबर का क्या कर रहा है? आई बाउट ए बुक, मैंने अपने भाई को डैश, अब मैंने अपने भाई एक किताब खरीदी। भाई के लिए खरीदा किताब, कि मैंने अपने भाई, आई बाउट ए बुक, किसके लिए खरीदा? अपने भाई के लिए। आई बाउट ए बुक, अपने भाई के लिए बुक खरीदा, अपने भाई के लिए। अरे फ्रॉम मतलब से होता है बच्चे, से। अपने भाई से बुक थोड़े खरीदा, अपने भाई के लिए किताब खरीदा। 4 लगेगा। आई बाउट ए बुक फॉर माई ब्रदर। चलो, थ्योरी अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव ऐसे थोड़े। कहता है द लेटर केम, पत्र आया। कहां से आया? कहां से आया? तो फ्रॉम लगेगा। चलिए, सभी बच्चे का गड़बड़ा रहा आंसर। अगला 9 नंबर देखिए, देयर इज वाटर। देयर इज वाटर वाला उदाहरण कराए थे। ग्लास में क्या है? पानी है। में को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? देयर इज वाटर इन द ग्लास। चलिए, सागर क्या जवाब नहीं आ रहा है? लगातार जवाब दो। 10 नंबर का क्या है बच्चे? ही पुट द कीज डैश हिज पॉकेट। क्या बोला? चाबी अपनी जेब में रखा। जब हम बताए थे बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर क्या लगाने बोले थे? इन टू। क्या लगाने बोले थे? इन टू। चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपका सही है। सही से पढ़ो प्रश्न को। 10 का। 11 का देखिए, ए पीस डैश केक इज ऑन द प्लेट। थाली में केक का टुकड़ा है। प्रीति कहता है थाली में केक का टुकड़ा है। ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक इज ऑन द प्लेट। 11 का 1। सी प्रिपेयर्ड फूड
तैयार किया खाना किसके लिए? मेहमानों के लिए। जहां के लिए आएगा वहां क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। किसके लिए तैयार किया, प्रिपेयर किया खाना? 12 का, बिल्कुल 11 का सही उत्तर दे रहे हैं सब। बहुत अच्छा लग रहा है, बेसिक समझ में आ गया है। देखिए थ्योरी प्रिंस, आप जवाब जब भी दो ना तो वो क्वेश्चन नंबर लिख के दिया करो। 13 का देखिए, दिस चेयर इज मेड, यह कुर्सी बना है, किसका बना है बच्चे? लकड़ी का, लोहा का बना है। द मेड ऑफ लगेगा, क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। पचास करना है। 14 का देखिए क्या है, ही इज सफरिंग, ही इज सफरिंग कथी से पीड़ित है? बुखार से पीड़ित है, वह बुखार से। जैसे से लिखेंगे बच्चे तो से का अंग्रेजी में होता है फ्रॉम। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। कहता है द चाइल्ड रेन ड्रेस हिज मदर्स आर्म्स, है ना? बच्चा दौड़ करके बाहों में जा रहा है मम्मी का, तो बाहर से अंदर जब भी बोलेंगे ना इनटू का प्रयोग करना है। सोलह नंबर क्या कहता है? ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, उसे संगीत का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। शी इज वेटिंग डैश द बस, वह बस का इंतजार। देखो हिंदी में भर लो ना, अंग्रेजी समझ में आ जाएगा। वह बस का इंतजार कर रही है, कहाँ है तो अंग्रेजी में क्या होगा? शी इज वेटिंग ऑफ द बस। इंडिया के बारे में बता रहा है, भारत क्या है? विविधता की भूमि है। तो यहां इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। 17 का देखिए, चलिए ही केम ड्रेस्ड डैश ब्लैक, वह काले कपड़े पहनकर आया। अब देखिए वह काले कपड़े में, कैसा कपड़ों में आया? काले कपड़े में आया, ड्रेस्ड इन ब्लैक। कहता है द थीप ब्रोक डैश द हाउस, चोर बाहर से अंदर घुसा, चोर बाहर से अंदर घुसा। बाहर से अंदर जैसे बोलेंगे इनटू लगेगा। एग्जाम में हिंदी नहीं रहेगा ये वाला, ये समझाने के लिए दिए हैं आपको ताकि आसान लगे, आप ऑब्जेक्टिव सही से कर पाओ, कॉन्फिडेंस आए। सी इज एफ्रेड, वह कुत्तों से क्या कर गई? घबरा गई, डर गई। सी इज एफ्रेड ऑफ डॉग। अगला देखिए क्या है, ही लेफ्ट डैश दिल्ली इन द मॉर्निंग। चलिए जवाब दीजिए, वह सुबह क्या कर गई? दिल्ली गई। तो ही लेफ्ट डैश दिल्ली इन द मॉर्निंग। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस पेन बिलोंग्स डैश मी,
यह पेन मेरे लिए है, यह कलम मेरे लिए है। दिस पेन बिलोंग्स फॉर मी, लेकिन यहां बिलोंग्स में फोर नहीं लगेगा, टू लगेगा, संबंधित है। चौबीस नंबर आइए क्या है, दे रीच्ड स्कूल डैश द मॉर्निंग, दे रीच स्कूल इन द मॉर्निंग, बचपन में बनाए होंगे इन द मॉर्निंग। चलिए ज्यादा एमसीक्यू हो गया क्या, भीड़ पड़ रहा है। 25 नंबर क्या है देखिए, माई फादर वर्क्स डैश ए बैंक, मेरे पिताजी कहां काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं बच्चे। अब मे का प्रयोग होगा, अब मे को अंग्रेजी में इन बोलेंगे। माई फादर वर्क्स इन ए बैंक। कहता है वाटर टर्न्ड, कथी में बदल गया, बर्फ में बदल गया। उदाहरण में भी अभी एग्जांपल में भी सिखा रहे थे, जब बदलता है इनटू आइस। कहता है दिस इज द कवर डैश द बुक, क्या कहता है, यह किताब का कवर है। का को अंग्रेजी में ऑफ बोलते हैं, दिस इज द कवर ऑफ द बुक। कहता है द ट्रेन रन्स डैश दिल्ली टू मुंबई, द ट्रेन्स रन्स चलता है, कहां से कहां तक, फ्रॉम, बताए थे अभी तुरंत, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। 29 नंबर देखो, शी रिसीव्ड ए गिफ्ट डैश हर फादर, किससे मिला है गिफ्ट, पिताजी से मिला है। से को अंग्रेजी में फ्रॉम कहते हैं, से को अंग्रेजी में क्या कहेंगे बच्चे, फ्रॉम कहेंगे। अगला देखिए, ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश हिज एक्शन, वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है। के लिए को अंग्रेजी में फॉर बोलेंगे। चलिए कहता है 31 नंबर, द पॉपुलेशन डैश इंडिया इज वेरी लार्ज, भारत का या की, जैसे ही लिखा हुआ देखेंगे तो क्या लगाएंगे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज। पता नहीं, कमेंट से नहीं कर पा रहे, उंगली दुख रहा होगा। कहता ही वाज बोर्न, कब जन्म लिया, इन, वह 2001 में, देखो यहां डेस आ गया था, यहां नहीं आना था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, वह 2001 में पैदा हुआ। तैतीस नंबर, सागर बहुत अच्छा, वेल डन। शी बोरोड मनी, उसने मुझसे पैसे उधार, उसने मुझसे पैसे उधार लिए। शी बोरोड मनी फ्रॉम मी, वह मुझसे पैसे उधार लिए, फ्रॉम मी। कहता है ही इज इंटरेस्टेड म्यूजिक, उसे संगीत में रुचि है। देखिए हम में लिखा हुआ हिंदी में, और जो में है वो अंग्रेजी में इन है। आप कभी भी इस वीडियो को चलाकर देखोगे, प्रीपोजिशन आप बेहतर समझने लगोगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप बहुत सारे टीचर से पढ़ते होगे, हमको पता है, लेकिन इस तरह के कंटेंट के साथ नहीं पढ़ाता है कोई टीचर,
कि सेम डे में पढ़ाएं और सेम डे में प्रैक्टिस भी करा दें। कहता है दिस मेडिसिन इज गुड, यह दवा स्वास्थ्य के लिए, और के लिए को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चे? फॉर। के लिए को क्या बोलेंगे? फॉर। 36 नंबर कहता है द चाइल्ड वाज सेव्ड डैश डेंजर, बच्चे को खतरे से को अंग्रेजी में फ्रॉम बोलते हैं बच्चे। रोशनी पता नहीं किधर खो गई। ही थ्रू द बॉल, बॉल फेंका गया बाहर से अंदर की ओर। हम बताए हैं कुआं मेढक में कूदा, बिल्ली छत से कूदी, बाहर से अंदर की ओर। इन टू लगेगा। चलिए, कहता है सी वेंट डैश द डिटेल्स ऑफ द केस, वह मामले की गहराई में गई। कहता है ही इज डिफरेंट डैश हिज ब्रदर, वह अपने भाई से डिफरेंट है। ही इज डिफरेंट। कहता है द स्टोरी इज टेकन, यह कहानी लिया गया है। कहां से लिया गया है बच्चे? इतिहास से को अंग्रेजी में फ्रॉम बोलते हैं। हिंदी में भी भरने सीखो और इंग्लिश में भी सीखो, दोनों को आसान करो। ही इज ए मैन डैश ऑनेस्टी, वह ईमानदारी वाला आदमी है। ही इज द मैन ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का उदाहरण है। कहता है सी इज हैप्पी डैश योर सक्सेस, वह तुम्हारी सफलता पर को अंग्रेजी में ऑन बोलता है, या यहां पर ऑफ लगाइए। कहता है देयर आर मेनी बुक्स डैश द टेबल्स, मेज पर बहुत सारी किताबें हैं। देयर इज मेनी बुक्स ऑन द टेबल। 44 क्या कहता है? ही रेन डैश द क्लासरूम, वह कक्षा में भागा। बाहर से अंदर जैसे घुसेगा तो इनटू लगाएंगे। दिस प्राइज इज डैश द बेस्ट स्टूडेंट, यह सर्वश्रेष्ठ, यह पुरस्कार किसके लिए है? दिस प्राइज इज फॉर द बेस्ट स्टूडेंट्स, और आज के बेस्ट स्टूडेंट्स। 40 नंबर, शी इज प्राउड, उसे अपने पिता का, ऑफ हर फादर, उसे अपने पिता का क्या है? विश्वास है, भरोसा है। 47 कहता है ए बर्ड फ्लू डैश द रूम, एक पक्षी कमरे डैश उड़ गया। तो अंग्रेजी आ जाएगा। 48 ही स्टेड हियर डैश 2 days, वह यहां 2 दिनों से वह 2 दिनों तक रुका। ही स्टेड हियर फॉर 2 days, जैसे गिनती हो ना तो 4 के साथ लग जाएंगे। दिस पेन इज मेड, यह कलम बना है, किसका बना है? प्लास्टिक का बना है। का को अंग्रेजी में ऑफ बोलते हैं। और ये अंतिम प्रश्न है,
दे आर रिच डैश मनी बट पुअर इन हार्ट, वह धन के, दे आर रिच ऑफ मनी बट पुअर इन हार्ट, वह दिल के धनी हैं, सॉरी वह धन के धनी हैं, बट पुअर इन हार्ट, लेकिन दिल से क्या है, वह धन के धनी का 50 पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गया होगा तो उसको हमको स्क्रीनशॉट लेके मेरे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा। चलिए कैसा लगा क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।